अच्छा, जय सिया राम। और हम शुरू करते हैं पिछले बार से। तो पिछले बार हमने देखा कि काफी सारे जब राक्षसों का वध होने लगा तो फिर रावण स्वयं रणभूमि पे आए थे। और जब रावण रणभूमि पे आए तो पहले तो रावण का तेज ओजस और तेजस देखकर राम जी भी एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई इसका रूप, इसका धैर्य, इसका तेज तो देखो कि वो जैसे ऐसे दीप्ति उसकी हर जगह फैली हुई है। उसको देखकर पता चल सकता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, कोई तो जिसमें बहुत तेज है, ओजस है, शक्ति है, पराक्रम है, ऐसा कोई है। इसको देख के पता चल रहा है। तो जब रावण आता है, रणभूमि पे आते हैं, तो बहुत सारे वानरों के साथ उसका ड्यूअल होता है। पर इवेंचुअली राम के साथ वन ऑन वन होता है। और जब राम जी के साथ वन ऑन वन होता है तो उस समय रावण एट अ पॉइंट उसके सारे आयुध, उसके अस्त्र शस्त्र गिर जाते हैं, उसका रथ टूट जाता है, उसका सारथी मर गए, सारथी का वध हो गया होता है, उसके घोड़े सब घोड़ों का वध हो गया होता है। तो ये कोई भी कुछ भी नहीं है और वो निहत्था, एकदम निहत्था जमीन पर खड़ा है। तो इस स्थिति में राम कहते हैं कि जाओ, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कर रहा क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम तब से परिश्रम कर रहे हो, इतना तुमने युद्ध किया है, इतना पराक्रम दिखाया, तो अभी तुम निहत्थे हो, तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो, तो इस समय मैं नहीं तुम्हें मारूंगा। तुम जाओ, तुम लंका जाओ, आराम करो, रात हो गई वैसे भी, तुम जाओ लंका में आराम करो और फिर तुम लौट कर आओ, तब देखते हैं। तो रावण उस समय एकदम ही ज्यादा इंसल्टेड है ना, क्योंकि उसका इतना अहंकार था। उसको लग रहा था कि ये मनुष्य मुझे क्या करेगा, मनुष्य क्या कर पाएंगे, मुझे इंद्र कुछ नहीं कर पाए। तो वो मन से थोड़े से विषादग्रस्त हो गया था और वो वापस गया। अब जब वो लंकापुरी में वापस प्रवेश करता है और अपने दरबार जाता है, तब उसे सारे जो उसके पिछले कर्म थे, जो पूर्वकृत सारे कर्म थे उसके उसके बारे में याद आता है। तो उसे याद आता है कि कैसे उसे वेदवती, रंभा, पुंजिक स्थला, नंदी, इन सब के श्राप लगे हुए हैं। ये सब उसे तब याद आने लगता है। फिर उसे ये याद आता है कि जब ब्रह्मा जी उसे वरदान दे रहे थे, तब उसने सबसे अमरत्व मांगा था। सबसे ये कहा था कि मुझे मुझे यक्ष ना मार पाए, गंधर्व ना मार पाए, देव ना मार पाए, दानव ना मार पाए, पर मनुष्य से उसने अमरत्व नहीं मांगा था। बिकॉज उसके मन में तो ये था ना कि भाई मनुष्य तो क्या ही कर पाएंगे मुझे। तो ये सब भी उसे याद आता है और उसे लगता है देखो अब मेरे सामने मेरा जो पास्ट है वो अब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। और मनुष्य से अमरत्व नहीं मांगने का, वानरों से अमरत्व नहीं मांगने का जो फल है वो अब मैं भुगत रहा हूँ शायद। तो ये वो एकदम विषादग्रस्त होता है। पर उसे ये भी याद आता है कि अभी भी वो हारने वाली परिस्थिति में नहीं है। ठीक है, उसे याद आता है कि उसका तो एक भाई है जो बहुत ही बलशाली है, कुंभकर्ण, पर वो सोया हुआ है। तो अब रावण जो है वो सबको कहते हैं कि भाई कुंभकर्ण को उठाओ। तो हम वहां से पढ़ेंगे और यहाँ से कुंभकर्ण के उठने के बाद कुछ डायलॉग्स हैं। रावण, कुंभकर्ण और उसके और एक मंत्री है महोदर, उनके, वो भी बहुत सुंदर हैं। सो वील टेक सम ऑफ दोस डायलॉग्स, वील टेक उसके उठने तक का ये, और फिर जो युद्ध होता है वो आज हम पूरा करेंगे। एंड देन होपफुली एंड के जो 15-20 मिनट बच जाएंगे आज, उसमें जय को पिछली बार कुछ प्रश्न थे, तो वो प्रश्नों के उत्तरों पर विचार करेंगे और वील टेक व्हाटएवर एल्स पीपल हैव। ठीक है, तो हम थे पेज नंबर 414 पे, सो 414, षष्टीतम सर्ग, विच इज 60th सर्ग। 59 तक हो गया था, 60th सर्ग पर है। 60th सर्ग की शुरुआत हमने कर दी थी, तो हम अब जाएंगे सीधा श्लोक 13 पर। तो 12-13 से शुरू करते हैं। तो श्लोक 12 है, एतद एव समागम्य यत्नं कर्तुम इह अहर्तः राक्षसाश्च अपि तिष्ठन्तु चर्या गोपुर मूर्धसु। तो रावण कहता है कि ये जो सारे जो श्राप मुझे लगे हैं, सारे ब्रह्मा जी, पुंजिकसला, रंभा, सबके, वो सब एक साथ आ गए। और जो मैंने वर नहीं मांगा था अमरत्व का मनुष्य से, तो ये सब एक साथ आ गए। समागम्य, ये सब एक साथ आ गए
इसलिए अब हमें और सावधान हो जाना चाहिए। इसलिए वो अपने राक्षस सैनिकों से कहते हैं कि जाओ आप सब, जो हमारे जो भवन है, उनके गोपुर है, उनके जो टॉप्स हैं सारे, वहां जाके आप खड़े हो जाओ, सावधानी से खड़े हो जाओ और लंका की रक्षा करो। ठीक है, फिर वो कहता है स च अप्रतिम गांभीर्यो देव दानव दर्पः ब्रह्म शाप अभिभूतस्तु कुंभकर्णो विबोध्यताम। वो कहता है ये जिसमें अप्रतिम गांभीर्य है, अप्रतिम शक्ति है, अप्रतिम गांभीर्य है, जो देव दानव का दर्प हा है, दर्प हा मतलब मारना, हत ह का मतलब मारना होता है। ठीक है, देव दानव का दर्प हरने वाला जो है, मतलब जो जिसने देव दानव के अहंकार को भी चोट पहुंचाई है, उनका अहंकार खत्म किया है, वैसा कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जो मेरा भाई है, वो वैसा देव दानव दर्पा है, पर अभी वो क्या है? वो ब्रह्म शाप अभिभूत, ब्रह्मा जी के श्राप से ग्रसित है वो। तो उस कुंभकर्ण को आप जाके उठाओ। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्रह्मा जी का श्राप कौन सा था कि वो सोता रहे, इसके विषय में फिर विभीषण बताते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो इसके बाद के सर्गों में है, पर मैं यहाँ वो कथा बता देती हूँ, फिर वो श्लोक जब आएंगे तब वील मार्क दैट, वील पॉइंट आउट। तो श्राप ऐसा है कि कुंभकर्ण जो है ना, वो बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा, अबव एवरेज या रादर आउट ऑफ एवरेज, इतना ज्यादा वो शक्तिशाली है। और उसके कारण वो जैसे जन्मा तो उसको भूख भी बहुत लगती थी। तो जब भूख लगती थी तब वो जो सामने आए ना उनको खा जाएगा, जो भी मनुष्य सामने आए, जो भी मांस सामने आए, जो भी सामने आए वो उनको खाने लगेगा। तो जो सिटीजन्स थे, जो लोग थे वहां पर, जो जनता थी, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई कि ऐसे करके अगर रोज कुंभकर्ण ऐसे हजारों हजारों लोगों को खाता जाएगा तो किसी समय तो यहाँ कोई लोग ही नहीं बचेंगे। तो वो लोग इंद्र के शरण में जाते हैं। तो इंद्र प्रयत्न करता है कि वो वज्र डालकर कुंभकर्ण को मारे, पर कुंभकर्ण तो बहुत शक्तिशाली है, इसलिए वो वज्र का कुछ उस पर असर नहीं होता है। फिर इंद्र और सारे लोग जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इस तरीके से तो विनाश हो जाएगा, कोई लोग बचेंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ ये तो है, शायद वैश्रवस जो इसके पिताजी जी है, उन्होंने लोगों का खात्मा करने के लिए, विनाश करने के लिए इस व्यक्ति को जन्म दिया है। तो मैं इसे श्राप देता हूँ कि ये सोता रहेगा, ये पूरे टाइम केवल सोता रहेगा, क्योंकि अगर ये सोता रहेगा तो फिर किसी पे जान, किसी का जीवन नहीं जाएगा। तो तब रावण कहता है कि आप जो ये कर रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं ग्रेट ग्रैंडफादर हो, आप तो परदादा हो कुंभकर्ण के। तो अपने नाती को आप इस तरीके से श्राप दे दो, ये तो ठीक नहीं है। पर अब आपने कह दिया है तो कुछ हो नहीं सकता है, पर इसमें थोड़ा सा आप मेक सम लीवे कि वो कभी तो उठ पाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, वैसे 7-8 महीने सोएगा, फिर एक दिन उठेगा, एक दिन वो उठेगा। तो ऐसा वो लीवे दिया जाता है कुंभकर्ण को। ठीक है, अच्छा, अब वो उसका नाती कैसे है? बिकॉज वैश्रवस जो रावण कुंभकर्ण के पिता है, वो एक ऋषि है, और वो किनके पुत्र है? पुलत्स्य ऋषि के पुत्र है, इसलिए इनको पौलत्स्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुलत्स्य ऋषि के पुत्र है। और पुलत्स्य ऋषि जो है वो वो भी जो सप्त ऋषि हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, उनमें से एक है। ठीक है, तो क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो उस नाते से वो ग्रेट ग्रैंडफादर हुए कुंभकर्ण के, वैश्रवस के दादाजी हुए, और वैश्रवस के बच्चों के ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। तो उस नाते से वो कुंभकर्ण उनका नाती है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म श्राप अभिभूत कुंभकर्ण ये है, तो ये इसका बैकग्राउंड ये है, इसकी जो बैक स्टोरी है, जो कथा है, वो ये है जो मैंने आपको बताई। ये आगे के सर्ग में, बट वी मार्क द पॉइंट्स देयर जब हम आगे के सर्ग में आते। तो फिर रावण जो है वो आज्ञा दे रहा है ना अपने लोगों को कि भाई आप जाकर कुंभकर्ण को उठाओ। तो व्हाट डज ही से? श्लोक नंबर 16 और 17, सुखम स्वपीति निश्चिंतः काम उपह चेतना नव सप्त दशाष्टौ च मासान् स्वपीति राक्षसः मंत्रम कृत्वा प्रसुप्तो अयम इति तु नवम अहनि।
अच्छा, आपको याद है इसके पहले हमने कुंभकर्ण को ऑलरेडी देख लिया था। कुंभकर्ण की एंट्री इस कथा में हो चुकी थी जब जब विभीषण और जब रावण ने दरबार बुलाया था, ये कह रहे हो कि अरे मैंने ऐसे सीता का अपहरण किया है, पर अब ये सारे वानर वगैरह जो है, राम लक्ष्मण है, वो ये सोच रहा है कि कहीं लंका पर हमला करे। तभी अभी राम सेतु का निर्माण हुआ नहीं होता है, आई थिंक वो काम चल रहा होता है उसके पहले, ठीक है। तब विभीषण कहते हैं कि अरे आप जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, आपको सीता को लौटा देना चाहिए, और उनके बीच थोड़ा सा डिबेट हो जाता है, और उनके बीच थोड़ा सा डिबेट हो जाता है, और विभीषण राम जी के शरण में आ जाता है। ये हमने जब देखा था, उस समय कुंभकर्ण भी था, उस सभा में कुंभकर्ण भी मौजूद था, और कुंभकर्ण ने भी कहा है कि तुमने पहले करना था, अपने मन की चला ली, ये सोचे बिना कि उसका कर्म का फल क्या होगा, आगे हमारी क्या परिस्थिति होगी, ये तभी तुमने नहीं सोचा। और अब तुम जब काम वो हो चुका है, अब सलाह करने बैठे हो, तुमने पहले सलाह करना चाहिए था। ये तुमने जो सीता का अपहरण किया उसके पहले तुमने सलाह करनी चाहिए थी। बट खैर, फिर भी जो हो चुका वो तो हो चुका, और वो तभी भी कुंभकर्ण कहता है कि चलो ठीक है, अब जो हो चुका कोई बात नहीं, अगर ऐसा कोई अवसर आया तो आई विल बी देयर फॉर, ठीक है। पर अच्छा, उस समय तो कभी राम सेतु बना नहीं, और फिर भी रावण को भले लगे कि कदाचित ये लोग हमला कर सकते हैं, वो कहता है ना, ये ऐसा कुछ समुद्र पार कर कर इतनी बड़ी वानर सेना या ये मनुष्य के राजकुमार आए, ऐसा कुछ पॉसिबल लगता नहीं है, तो वो निश्चिंत है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि सुखम स्वपीति निश्चिंतम काम उपचेतना नव सप्त दशष्टौ च मासान स्वपीति राक्षसा, कि ये राक्षस जो है, ये ऐसे तो 7-8-10 महीने एक साथ सो सकता है, और अभी मंत्रम कृत्वा, मुझसे पूछकर, मुझसे डिस्कस कर कर, प्रसुप्तो अयम इति तू नवम अहनि, अभी 9 दिन पहले ही मेरे से मंत्रणा कर कर वो सोया है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब वो जो स्वयं उठता है 8-9-10 महीने के बाद स्वयं उठ जाता है वो एक बार, क्योंकि भूख भूख भी लगती खाता है। पर अभी जो ये तो 9 दिन पहले ही सोया है मुझसे डिस्कस करके, क्योंकि कदाचित ये जो सभा हुई होगी वो 9-10 दिन पहले ही हो गई, इसके बाद ही फिर वो राम सेतु हो चुका था, और वानर सेना इस तरफ आ गई थी, और युद्ध की शुरुआत होती है ना। तो अभी अभी सोया है, तो अब उसे उठाना है, तो अब वो कहते हैं कि जाओ इसे उठाओ। अ अ फिर वो आगे कहता है, श्लोक नंबर 20, रामेण निरस्तस्य संग्रामे अस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोक कुंभकर्णे विभूतितः। अगर कुंभकर्ण उठ जाए तो फिर मुझे इस संग्राम में, मुझे इस युद्ध में बिल्कुल भी डर नहीं है। किससे डर नहीं है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है राम से, अगर कुंभकर्ण उठ जाए तो। पर वो कहता है, एक सेकेंड ना, हाँ, पर वो कहता है, किम करिष्यामि अहम तेन शक्रतुल्य बलेन हि ईदृशो व्यसने घोरे यो न सहाय कल्पते। पर वो कहता है, उसके शक्रतुल्य बल, इंद्र जैसा, इंद्र समान बल का मैं क्या करूं? किम करिष्यामि अहम तेन शक्रतुल्य बलेन, मैं उसके इस बल का क्या करूं, अगर वो ऐसे व्यसन में सोता ही रहेगा, ऐसे घोर व्यसन में वो सोता ही रहेगा और मेरे किसी काम नहीं आएगा। इसलिए जाओ, जाकर उसे उठाओ, ठीक है। तो अब सब लोग जाते हैं कुंभकर्ण को उठाने, ठीक है। कुंभकर्ण अभी अभी सोया है, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मांस, लहू, खाना, हर प्रकार के पकवान लेकर जाते हैं, जिसकी सुगंध से शायद कुंभकर्ण उठ जाए, ठीक है। पर वो कुछ होता नहीं है, वो जोर जोर से बाजा बजाते हैं, जोर जोर से बाजे बजाते हैं, उसके कान में बजाते हैं, उसके शरीर पर पानी डालते हैं, कुछ नहीं होता है, वो फिर भी सोते रहता है। अगर आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये उसका जो फोटोग्राफ है कुंभकर्ण का, दिस इज ऑन पेज नंबर, वही हम जहाँ थे 415 वगैरह, सॉरी वो, खैर एनीवेज, आई थिंक मुझे इसको स्लाइड पे डाल देना चाहिए था। तो वो इतना बड़ा शरीर वाला कुंभकर्ण, ऐसे मैसिव, उसके सामने सब छोटी छोटी है। कदाचित आपने वो गुलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ी होगी, तो वो एक जगह जाता है जहाँ वो बहुत बड़ा है और सब लोग बहुत छोटे छोटे हैं। तो तब वो लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर वो गुलिवर को देख रहे हैं, और उसके आसपास ऐसे छोटी छोटी चींटियों जैसे लग रहे हैं। तो कुंभकर्ण का भी ऐसा है, विशाल काय है, बहुत बड़ा है, और सब लोग उसको जाके उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वो कुछ उठ नहीं रहा है, इतना सब करके भी। तो फिर और क्या क्या करते हैं वो, सम स्टफ वाज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो उसे उस पर पानी डाल के वो नहीं उठ रहा, वो सुगंध से नहीं उठ रहा, जोर जोर के बाजों से वो नहीं उठ रहा, ठीक है। फिर और क्या करते हैं वो, पेज नंबर 419 श्लोक नंबर 51, अन्य भेरी समाजघ्नुर अन्य चक्रु महास्वनम केशान अन्य प्रलुलूपः कर्णन अन्य दशंति च। वो लोग उसके कान को काटने लगते हैं, ऐसे कान में कुछ कुछ भोंक के वहां से उसे शायद उठ जाए, और केशान उसके बाल खींच रहे हैं, ठीक है, कि कदाचित उससे उठ जाए, पर उससे भी नहीं वो उठता। उदक कुंभ शतान्य समसिंचत कर्णयोः न कुंभकर्ण पस्पंदे महानिद्रा वशंगतः। कुछ कुछ लोग उसके कान में पानी डाल देते हैं कि कान के अंदर पानी जाएगा तो कदाचित वो उठेगा, उसके कान खींच कर तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे मार मार कर उसे कुछ नहीं हो रहा, उसके कान में आवाज करके नहीं हो रहा, बाल खींच के नहीं हो रहा, नोच के नहीं हो रहा, तो वो लोग उसके पानी डालते हैं, फिर भी वो निद्रावश है, फिर भी वो उठता नहीं है। फिर और क्या करते हैं, पेज नंबर आगे नेक्स्ट पेज श्लोक नंबर 55, वाराणाम सहस्त्रम च शरीरे अस्य प्रधावितम। हाथियों को दौड़ाते हैं उसके शरीर पर, ठीक है। तो बहुत कुछ करके जब कुछ नहीं हुआ, तब हाथियों को उसके ऊपर जब दौड़ाते हैं, तब वो फाइनली थोड़ा थोड़ा उसे कुछ असर हुआ और वो जागने लगा, क्योंकि बाकी इतना सब जो कर रहे थे उसके शूल से, वो पॉइंटेड ही होता है ना, उससे उसे मार रहे हैं, पर उससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब फाइनली हाथी कुछ उसके शरीर पे दौड़ा है, तब उसे लगा कि अच्छा ठीक है, कुछ स्पर्श हो रहा है, और वैसे उठता है ऐसे एकदम जबरदस्त भूख के मारे, ठीक है। अच्छा, अब हमें लगता है कि अरे ऐसा कोई हो सकता है क्या जो इतने घंटे सो सके, इतने घंटे क्या, इतने महीने टू महीने सो सके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल मिथ, ऐसे ही एग्जैजरेटेड। अच्छा, सो देयर विल डेफिनेटली बी एन एस्पेक्ट ऑफ एग्जैजरेशन हियर, इसमें कोई मना नहीं कर सकता, परंतु शायद कैलाश पलक आपको मालूम होगा, देयर इज अ सिम्टम, देयर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड क्लेन-लेविन सिंड्रोम। आप लोग इसे देख सकते हो, ठीक है। क्लेन-लेविन सिंड्रोम जो है, उसमें क्या होता है कि बहुत घंटों तक व्यक्ति सो सकता है। तो बहुत घंटों तक, तो वो कहते हैं कि हाइपोथैलेमस जिसका खराब हो, जो हाइपोथैलेमस में कुछ इम्पैक्ट हो गया हो, इसके कारण ये होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस आपका बॉडी साइकिल, स्लीप साइकिल, उस सबको रेगुलेट करते हैं। तो वो जो क्लेन-लेविन सिंड्रोम जो है, उसमें एक तो मनुष्य सोता बहुत है, तो इन लोग ने जो स्टडी करा हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसे स्टडी करा हुआ है, उसे कुंभकर्ण इफेक्ट ऐसा नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें कैसा है कि 2 दिन से 80 दिन तक कंटिन्यूसली लोग सोए हैं, 2 घंटे से नहीं, 2 दिन से 80 दिन तक लोग सोए हैं, और जिसको नॉर्मल सिंड्रोम भी हो ना, वो 20-20, 24-24 घंटे तक सो सकते हैं एक साथ। हमारे लिए तो उतना सोना भी शक्य नहीं होता है, तो इसमें वो लोग केवल खाने और बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, ऐसी उनकी हालत होती है। और जरूरी नहीं है कि रेगुलरली ऐसा रहे, कभी कभी ऐसे देयर इज अ बाउट, कि इसका बाउट आ जाए तो कई बार ऐसा हो जाता है, वरना कुछ कुछ लोग नॉर्मल लाइफ भी जीते हैं। तो तो अजय कह रहा है कि आई एम किंडलिंग रामानंद सागर मेमोरीज। तो हाँ, वो एक्चुअली मैं भी जब पढ़ रही थी तो मेरे सामने वही कुंभकर्ण आ रहा था, विशाल काय, और जो सारा जिस तरीके से उसे उठा रहे थे खाना वाना लेकर जाकर। तो तो वो क्लेन-लेविन सिंड्रोम है। तो क्लेन-लेविन सिंड्रोम आज भी लोगों को हो सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ 1 in बिलियन, बहुत छोटा चांस है, पर कुछ कुछ लोग हैं जिनको क्लेन-लेविन सिंड्रोम है। और उसमें एक तो सोने की बात, अब जैसे इसमें हमने देखा कि जैसे ही उठा कुंभकर्ण, तो उसे खाना था, और वो बहुत खाता है, ऐसे भर भर के, लोटे लोटे भर के जो मांस रखा हुआ होता है, लहू पीता है, जो भी पकवान है वो सारे वो खाता है। तो क्लेन-लेविन सिंड्रोम में भी हाइपरफागिया या हाइपरफाजिया, यू गाइस नो बेटर क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो उसके साथ जाता है। जो सोने वाला सिंड्रोम है उसके साथ ये हाइपरफागिया होता है, और साथ साथ हाइपर सेक्सुअलिटी। तो इसमें आगे जाके आता है कि जब भी वो उठता है ना, तो वो भी जैसे श्रीहरण ये करता है रावण, वैसा ही ऑल्सो हैड सम ऑफ दोज इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। तो कुंभकर्ण जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो विवरण दिया गया है, वैसा एक्चुअली एक सिंड्रोम है, क्लेन-लेविन सिंड्रोम। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, आप पढ़ना उस पर टू सी व्हाट इट मीन्स। तो शायद ऐसा कुछ ही कुंभकर्ण को हुआ होगा उस टाइम पर, जिसे ब्रह्मा जी का श्राप इस तरीके से बताया गया। क्योंकि हमें कैसे बताते हैं इतिहास, पूर्ववृत्तम कथा युक्तम,
ये हमेशा याद रखना। जैसे हमने धार्यते इति धर्म को एकदम आत्मसात कर लिया है, वैसे इतिहास को आत्मसात करना है, पूर्व वृत्तम कथा युक्तम। तो इस तरीके से वो फिर वो इस तरीके से वो श्राप को शायद उन्होंने जो क्लेन-लेविन सिंड्रोम का जो कुछ वर्जन होगा उसको उन्होंने श्राप के रूप में कहा। तो एनीवेज फाइनली कुंभकर्ण उठता है, खाता पीता है और फिर अपने सेंसेस में आता है। ठीक है, वो जब अपने सेंसेस में आता है तो उसे लगता है कि भाई वही तो मुझे उठा ही नहीं सकता, उठा नहीं सकते, कोई डेफिनेटली कोई बड़ी बात होगी। ठीक है, तो वो पूछता है। नाउ दिस इज पेज नंबर 421, श्लोक नंबर 70। नहीं अल्प कारणे सुप्तम बोधिष्यति महादृशम मादृशम तदाख्यात अर्थ तत्वेन मत प्रबोधन कारणम। वो कहता है न अल्पेन कारणेन, ऐसे कोई छोटे कारण से मुझे उठाया हो ऐसा नहीं हो सकता, कोई बड़ा कारण रहा होगा इसीलिए मुझे इस तरीके से उठाया है। तो मुझे बताओ कि मुझे उठाने का कारण क्या है। ठीक है, तो जो सेवक जो सेनापति लोग कुछ आए होते हैं उसे जगाने, वो उसे बताते हैं कि श्लोक नंबर 73, न दैत्य दानवेभ्यो वा भयम अस्ति न कश्चित् यादृशम मानुषम राजन भयम अस्मानुपस्थितः। कि हमें कोई दानव देव इन सब से कोई भय उपस्थित नहीं हुआ है, पर किसी मनुष्यों से हमें भय उपस्थित हुआ है। फिर वो आगे कहते हैं वानरैहि पर्वताकारैहि लंकेयं परिवारितः सीताहरण संसप्तात् रामात् तुमुल भयम। कि सीता के हरण के कारण संतप्त हुए कौन? वानर, पर्वताकार बड़े बड़े वानर जो है, वो वानर ने लंकापुरी को घेर लिया है, उनसे हमें भय उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो और वो आगे बताते हैं कि स्वयं रावण स्वयं गए थे उनसे लड़ने, और वो रावण की भी उनके सामने हार हो गई, और वो रावण को उन्होंने बोला कि आप वापस जाओ, उनको छोड़ दिया, आप वापस जाओ ऐसे करके। तो इस तरीके से रावण की भी उनके सामने हार हुई है, इसलिए अब आपको उठाया गया है। ठीक है, तो वो कहता है चलो ठीक है, मेरे भाई को भले ही हरा दिया, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं युद्ध में आकर देख लूंगा राम रावण को। तो वो जो सेनापति होते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप कुछ भी करो, उसके पहले आप आइए, आप रावण से मिलिए, और फिर उनका कोई आपके लिए संदेश है, और उसके बाद जो करना है आपको आप करना। तो ठीक है, तो वो पूरा तैयार होता है, सुसज्जित होता है, युद्ध में जाने के लिए जो भी कपड़े वगैरह पहनने हैं वो सब कवच ववच बांध के वो तैयार होता है, और वो इतना बड़ा है। ठीक है, वो अपने भवन से दरबार जो सभा है, रावण की सभा है, उस ओर जाने लगता है। तो सॉरी, कुछ ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ सॉरी। तो वो जब जाने लगता है तो उसके चलने से ही ऐसे धरती जैसे हिलने लगती है। ठीक है, और आवाज होने लगता है। तो जो वानर उसे देख रहे हैं, क्योंकि भले वो लंकापुरी के अंदर है, वो इतना बड़ा है, और वानर वो लोग, राम जी स्वयं भी जो है वो पर्वत पे थोड़े से स्थित है, वो सुबेल पर्वत हमें पता है, तो उस तरफ स्थित है। तो वो उनको दिखाई देता है कि इतना बड़ा कोई महाकाय राक्षस जो है वो अभी निकला है, और वो कहीं जा रहा है, वो लंकापुरी के अंदर से निकलने वाला है कदाचित। तो उसे देखकर ही कुछ कुछ जो वानर सेना के सैनिक हैं वो डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उसका नाद ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है, उसका रूप ऐसा है एकदम, जिससे लोग डर जाए, भयानक एकदम, जिसे हम कहते हैं। तो वो जब जा रहा होता है तब क्या होता है, उसे देखकर एक तो सारे लोग भाग रहे हैं, तो राम जी विभीषण से पूछते हैं, क्योंकि राम जी जानते नहीं है कि ये कौन है। ठीक है, तो विभीषण से पूछते हैं, एक षष्टितम सर्ग, 61st सर्ग, पेज नंबर 423, श्लोक नंबर 4। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वर्धमानं च राक्षसं सविस्मितम इदम रामो विभीषणम उवाच। कि एकदम सरप्राइज, आश्चर्य में भरकर, विस्मय में भरकर राम पूछते हैं, और वो देखते हैं कि अपनी जो सेना है वो लोग भी इधर उधर भागने लगे हैं। वो पूछते हैं कि विभीषण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, श्लोक नंबर 5।
को असौ पर्वत संकाशः किरीटी हरिलोचनः लंकायां दृश्यते वीर स विद्युत इव तोयदः। पूछते हैं ये कौन है इतना पर्वत जो ऐसे पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो लंका में जो ऐसे पर्वत जैसा जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो कौन है? ये लगता है जैसे कि बादलों में जब विद्युत होती है ना, जब लाइटनिंग होती है, उस तरीके का ऐसे तेजस्वी मनुष्य, इतना बड़ा, इतना महान, इतना भयानक, ये कौन है? पृथ्व्यां केतु भूतो असौ महान एको अत्र दृश्यते यम दृष्ट्वा वानराः सर्वैः विद्रवन्ति ततस्ततः। वो कहते हैं जैसे पृथ्वी पर कोई केवल एक बड़ी सी ध्वजा दिख रही है, क्योंकि वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, तो जैसे पूरी पृथ्वी पर केवल एक वो ध्वजा हो, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है और इसे देख के सब भाग रहे हैं, तो ये है कौन? तो अब इस समय विभीषण जो है ये वो ब्रह्मा जी के श्राप वाली कहानी बताते हैं, पर उसके पहले व्हाट ही से, सो श्लोक नंबर 9 विभीषण कहते हैं ये न वैवस्वतो युद्धे वासवः च पराजितः। वैवस्वत विवस्वान, विवस्वान मतलब सूर्य, वैवस्वत, वैवस्वत मतलब सूर्य के पुत्र, सूर्य के पुत्र है यम। तो वो कहते हैं कि वैवस्वत को हराया है वासव, वासव इज इंद्र, तो जो वसुओं से आए, हाँ, तो वासव इज इंद्र, जिसने इंद्र को हराया है, जिसने यम को हराया है। स एष विश्रवसः पुत्रः कुंभकर्णः प्रतापवान अस्य प्रमाण सदृशो राक्षस्य अन्यो न विद्यते। ये विश्वशवस, मेरे पिताजी विश्वशवस है, इनके पुत्र कुंभकर्ण है, एकदम पराक्रमी है, प्रतापी है वो, इनके जैसा कोई और राक्षस नहीं है, राक्षसों में भी ये अनन्य है। वो फिर कहते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को हराया है युद्ध में वगैरह वगैरह, एकदम काल जैसा है, ये काल जैसे सबको हराया है। फिर श्लोक नंबर 12 में इसे प्रकृत्या ही एष तेजस्वी कुंभकर्णो महाबलो अन्येषां राक्षसेन्द्राणाम वरदान कृत बलम। विभीषण कहते हैं कि बाकी राक्षसों का जो बल है, जैसे रावण का जो बल है, रावण का जो बल और अहंकार है, वो उसमें बल तो है, पर वो जो तपस्या करके उसे जो ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, उससे उसका बल है। बाकी सारे राक्षसों का भी ऐसा ही है, हमने बहुत सारे राक्षसों की कहानी सुनी है ना, इवन देवी महात्म्य में हम जो कह रहे थे, तो सारे जो राक्षस है उनको इनवेरिएबली ब्रह्मा जी का वरदान होता है, और वहां कुछ ना कुछ लूपहोल होता है। तो जो देव है वो कुछ ना कुछ, या देव देवियां, वो कुछ ना कुछ लूपहोल से निकालकर उनको उनका अंत करती है। बट एसेंशियली ब्रह्मा जी का वरदान होता है, वरदान के कारण वो अहंकारी हो जाते हैं, अहंकारी बलशाली हो जाते हैं और त्रिलोक को परेशान करते हैं। तो सबका ऐसा होता है, पर कुंभकर्ण का विभीषण से तपस्या केवल वरदान के कारण नहीं है, वो प्रकृत्या, वो स्वाभाविक तौर पे इतना बलशाली है, वो नेचुरली ही इतना बलशाली है, ही इज आउट ऑफ एवरेज। तो शायद एक्चुअली कुंभकर्ण में कुछ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इशू था। कई बार फिजियोलॉजिकल इशू हम सिर्फ नेगेटिव दिखते हैं, ऐसा नहीं है, हाइपर भी हो सकता है। तो हाइपर स्ट्रेंथ ऐसा कुछ उसमें था, अलॉन्ग विद वो क्लेन-लेविन सिंड्रोम जो भी था, तो वो जन्म से ही इतना बलशाली है। श्लोक नंबर 13 बालेन जात मात्रेण क्षुधार्तेन महात्मना भक्षितानि सहस्त्राणि प्रजाना सुबहुनि अपि। बालेन जात मात्रेण, जब वो बच्चा था ना, तब से जब वो जन्मा, जब वो बच्चा था, उस समय उसने क्या किया, क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख, क्षुधार्तेन एकदम भूख से पीड़ित होकर वो क्या करता था, भक्षितानि, भक्ष करना मतलब खाना, वो जो हम कहते हैं ना सहना भवतु सहनाओ भुनक्तु, तो भुनक्तु मतलब एक साथ खाना, तो भूख भोजन भुक्षस्व, ये सारा भ खाने के से आता है। तो भक्षितानि बहुत सहस्त्राणि प्रजानि, हजारों प्रजाना, हजारों प्रजा को, हजारों लोगों को वो खा गया, जस्ट अभी तो बाल था, बाल्यावस्था से इतनी ज्यादा भूख थी उसे, वो जो हाइपरफैगिया की मैं बात कर रही थी, तो वो उसने खा लिया। तो उसके कारण जो मैंने फिर पूरी कहानी बताई, यही कहानी यहाँ पर आती है कि प्रजा दुखी हो गई, इंद्र के पास गई, वो सारे ब्रह्मा जी के पास गए वगैरह वगैरह। फिर श्लोक नंबर 20, तो वो जाकर कहते हैं ब्रह्मा जी से, तो क्या कहते हैं,
प्रजानां भक्षणं चपि देवानां चपि घर्षणं, ध्वसनम चपी परस्त्रीह हरणम भृशम। तो ये सब वो लोगों को खा रहा है, वो ऋषियों के आश्रम ध्वस्त कर रहा है, वो देवों को परेशान कर रहा है, पर स्त्री को परेशान कर रहा है, ऐसा ये कुंभकर्ण है। तो एवं प्रजा यदि तु एष भक्षिष्यति नित्यशः अचिरेणेव कालेन शून्यो लोको भविष्यति, कि अगर वो ऐसे ही प्रजा को खाता रहा तो अचिरेण, चीर काल मतलब बहुत लंबे टाइम तक, अचीर मतलब फटाक से, तो अचिरेण कालेन फटाक से ये जो लोक है, ये जो धरती है वो शून्य लोको, ये खाली हो जाएगी, कोई रहेगा ही नहीं अगर ये ऐसे ही खाता रहा। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ध्रुवम लोक विनाशाय, श्लोक नंबर 24, ध्रुवम लोक विनाशाय पौलस्त्येन असि निर्मितः तस्मात् तु तस्मात् त्वम् अद्य प्रभृति मृतकल्पो शयिष्यसे। तुम्हारा कि शायद पौलस्त्य अगेन पुलत्स्य ऋषि के पुत्र पौलस्त्य, वो कौन है? वैश्रवस, ठीक है। तो वो जो कि उनका जो उन्होंने आपको जन्म, इसको जन्म इसलिए दिया है ताकि प्रजा का हनन हो जाए, इसलिए अब ये सोएगा शैष्य से ये हमेशा सोता रहेगा, ठीक है। फिर वो रावण कहता है कि नहीं उसे थोड़ा सा निवेद दे दो, और वो उसे कहते हैं कि चलो ये कभी तो उठेगा। तो ये बात जो है सोते रहता है कुंभकर्ण हमेशा, और अब शायद आपसे भयभीत होकर। तो पेज नंबर 425 श्लोक नंबर 30 वो विभीषण से बता रहे हैं कि क्यों कुंभकर्ण को जगाया होगा, क्योंकि वो तो सो रहा था। सह असौ व्यसनम आपन्नम कुंभकर्णम अबोधयत त्वत्पराक्रम भीतश्च राजा संप्रति रावण। पराक्रमात्, आपके पराक्रम से भीतः, भयभीत होकर रावण ने क्या किया है? इसको जगाया है। कुंभकर्णम अबोधयत, कुंभकर्ण को जगाया है, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो आप देख रहे हो कि सारे वानर इधर उधर भाग रहे हैं कुंभकर्ण को देखकर, तो वो तो बहुत नेचुरल है, वो भागेंगे, परंतु उनको स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो विभीषण कहता है श्लोक नंबर 33 पे, उच्यन्ताम वानराः सर्वे यंत्रम एतत् समुश्रितः इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्ति निर्भया। उनको कह दो कि ये कोई मनुष्य नहीं है। विभीषण कहता है वानरों को कह दो ये कोई मनुष्य नहीं है, ये क्या है? यंत्रम एतत्, ये तो एक यंत्र है, ये एक आर्टिफिशियल यंत्र खड़ा किया है रावण ने, तो इससे तुम डरो मत। तो इसलिए अगर ये जानेंगे तो वो डरेंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तो ये लंकापुरी के बाहर बात हो रही है। अब लंकापुरी के अंदर क्या होता है? लंकापुरी के अंदर विभीषण उठ के रावण के दरबार में जाता है। तो रावण के दरबार में क्या होता है? 60 सेकेंड सर्वर, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कुंभकर्ण का कैसे दिख रहा है और वो रावण की सभा में आता है वगैरह वगैरह, तो 60 सेकेंड चैप्टर में। फिर 63rd चैप्टर त्रिषष्टितमः, 63rd चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कुंभकर्ण जो है वो फिर रावण को थोड़ा सा अपने जो दोष है वो बताता है, रावण को उसके दोष बताता है। श्लोक नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। दिस इज पेज नंबर 427। दृष्टो, ये कुंभकर्ण बोल रहे, ठीक है। दृष्टो दोषो ही यो अस्माभिः पुरा मंत्री विनिर्णये हितेषु अभियुक्तेन सो अयम आसीदत्वः तया। हितेषु अनभियुक्तेन, हितेषु अनभियुक्तेन, एक सेकंड। तो वो कह रहा है कि दृष्टो दोषो ही अस्माभिः पूरा मंत्री विनिर्णय, हम जब पहले इस बात की चर्चा विचारणा कर रहे थे तभी हमें दिख गया था कि आपका ये जो सीताहरण का काम है उसमें दोष है। ये तभी हम डिस्कस कर रहे थे, तब कुछ लोगों का यही मत था। हितेषु अनभियुक्तेन, पर उस समय आपने क्या किया कि आपकी हित की जो बात कर रहे थे उनको साइडलाइन कर दिया। हित की बात को अनभियुक्तेन, उसको साइडलाइन करते हुए
उनकी बातों को बेसिकली साइडलाइन करके आप निश्चित होके बैठे रहे, ठीक है, आपने ऐसे किया। अब क्या हुआ है, उसका फल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। शीघ्रम ही खलु खलु उभ्यपेतम त्वाम फलम पापस्य कर्मणः। वो कहते हैं कि जल्द कि वो पाप का जो फल है वो शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित हो गया है, ठीक है। फिर ही गोज ऑन टू से वापस राज धर्म के जो कुछ कुछ चीजें हैं वो कहता है। तो आई टेक अ फ्यू श्लोक, 2-3 श्लोक मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो वो मैं लेती हूँ, तो वी कैन डिस्कस सम ऑफ दोस बात में। श्लोक नंबर 4, प्रथमम वै महाराज कृत्यम एतत् अचिंतितम केवलम वीर दर्पेण ना अनुबंधो विचारितः। अनुबंध मतलब रिजल्ट, आउटकम, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो प्रथमम, पहले महाराज रावण आपने क्या किया, कृत्यम एतत्, ये काम किया, कैसे किया, अचिंतितम, बिना कुछ सोचे समझे। कैसे, केवलम वीर दर्पेण, केवल अपने शक्ति के अहंकार के चलते आपने बिना सोचे समझे ये सीताहरण जैसा काम कर लिया। और कोई न अनुबंधे न विचारी था, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसके बारे में, न अनुबंध, इसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये आपने कुछ बिल्कुल भी सोचा नहीं उस समय। और वो फिर कहता है कि और ऐसे जो कार्य करते हैं, जो नीति क्या है, अनीति क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सोचे समझे बिना जो नहीं करता उसके सामने ऐसी विपत्ति तो आकर खड़ी हो ही जाती है, ठीक है। फिर वो कहता है एक राजा के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो श्लोक नंबर 7, त्रयाणाम पंचधा योगम कर्मणाम य प्रपद्यते सचिवैहि समयम कृत्वा स सम्यक वर्तते पथि, ठीक है। वो दो चीजें कहते हैं इसे, एक तो तीन उपाय है, उनका निर्णय अपने सचिवों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जो सही से करता है, और 5 मीन्स को काम में लाता है कोई भी कार्य करने के लिए, उसका क्या होता है, स सम्यक वर्तते पथि, वो सही मार्ग पे रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ, पर आप देखो तो पेज नंबर 428 के कमेंट्स में, नोट्स में वो दिया हुआ है, तो आई जस्ट एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो त्रयाणाम ये जो तीन चीजें जो कर सकते हैं, तीन डिसीजन मेकिंग जो कर सकते हैं, वो क्या है कि अगर इट्स अबाउट डीलिंग विथ योर ओपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर आपका ओपोनेंट जो है, आपका शत्रु जो है, वो आपसे बहुत ज्यादा वीक है, बहुत कमजोर है आपके सामने, तो आप क्या करोगे, तुरंत ही उस पर धावा बोल दोगे, यू विल अटैक, बिकॉज आप मजबूत पोजिशन में हो, ठीक है। अगर आपका सामने वाला जो है, आपका शत्रु जो है, वो आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसके सामने आप धावा नहीं बोलोगे, उसके सामने आप सेटिंग कर लोगे, ठीक है। आप बोलोगे चलो ठीक है, तू माए बाप, गधे को भी बाप बनाने वाली बात नहीं, चलो ठीक है, तू मुझे परेशान मत कर, अपन या तो आप वहां से भाग जाओगे, या तो आप उससे सेटलमेंट करके मान लोगे कि वो आपसे महान है, ठीक है, यू विल से ठीक है, आपकी बात मैं मान लूंगा, अगर आपको आपके राष्ट्र को, राज्य को सही से बचाना है, ठीक है। और तीसरा, अगर आप लोग एक लेवल के हो, तो अगर आप एक लेवल पे हो तो कदाचित कोई जीते, कभी कोई जीते, पर वो टसल जो है वो चलता ही रहेगा। तो इन दैट केस संधि कर लेना अच्छा है। संधि करना मतलब रिकंसाइल कर लेना, नेगोशिएट कर लेना। तो अगर आप और सामने वाला शत्रु एक लेवल पे हो तो रिकंसाइल कर लो, बिना वजह अग्री ऑन सम पॉइंट्स, कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएट, और छोड़ो और अपने काम में लग जाओ, ठीक है। ऑफ कोर्स बी अवेयर। तो ये 3 चीजें होती हैं जो एक राजा अपने और शत्रु के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये सब सोच के करता है, ठीक है। तो जो ये डिसीजन सही से ले सके, ये पता कर सके कौन अपने से मजबूत है, कौन नहीं है, वगैरह वगैरह, और इन तीनों का कोई एक मार्क ले सके, वो सही पाथ पे रहता है। और दूसरा, वो कर्म कैसे करता है, तो इसमें दिया हुआ है पंचधा, ठीक है। अच्छा, ये पंचधा कर्म कौन से है, एक्चुअली इसका आपको अगर गीता में याद हो, तो गीता में हमने कहा था पंचेतानी महाबाहो वक्तव्यानि निबोध में, कि मैं ये 5 चीजें तुम्हें बताता हूँ, ये तुम ध्यान में रखो कि सक्सेसफुल होने के लिए, कर्म आप चाहो वैसे हो, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कर्ता, करण, अधिष्ठान, पृथक विधा, चेष्टा और दैवत, ठीक है। तो दैवत को तो विच इज चांस, प्रोबेबिलिटी,
वो सब रिस्क फैक्टर्स, वो सब एक चीज है। पर उसके अलावा क्या करता, कि कौन कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, कितना उसे आता है, कितना नहीं आता है, वगैरह वगैरह, वो तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर करण, वो क्या रिसोर्सेज उपयोग कर रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, क्या सही के रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, बाकी जो भी चीजें चाहिए वो काम होने के लिए, पैसा हो, टूल हो, हथियार हो, वो सारा उसके पास है, ढंग से है, और जो होने चाहिए वो है, तो वो करेक्ट, ठीक है, टू एंश्योर यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंट। थर्ड, अधिष्ठान, देश काल, आपके लिए जो आप देश काल जगह जो भी आप चूज कर रहे हो, जो आपका सबस्ट्रेटम है, ठीक है, वो आपका सही है कि नहीं, आप सही टाइम चूज कर रहे हो कि नहीं, सही देश जगह चूज कर रहे हो कि नहीं, लोकेशन सही चूज कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पृथक विधा चेष्टा, पृथक विधा चेष्टा मतलब जो प्रोसेस है, सारे जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज वो प्रोसेस में करने चाहिए, वो आप कर रहे हो कि नहीं, मतलब आपका प्लानिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं, प्लानिंग हो चुका, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान है कि नहीं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान अगर है तो उसको जो भी आपने स्टेप्स वाइज करा हो, वो आप स्टेप वाइज कर रहे हो कि नहीं, इज वन थिंग फीडिंग इनटू अनदर। तो बेसिकली पृथक विधा चेष्टा, जो भी प्रोसेस प्लान जो है एक्चुअल करने के लिए और वो करना, वो सब सही से हो रहा है कि नहीं, ये चार अगर आप ढंग से करो, अगर आपकी क्योंकि ये चार आपकी कंट्रोल में है, दैवत जो है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, बट वो भी मैटर करता है इवेंचुअल सक्सेस और फेलियर, जो भी आपके कार्य होता है, बट ये चार तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कुंभकर्ण यही बात कह रहे हैं कि ये जो 5 मीन्स जिसके साथ हो, जो सही से उसका उपयोग करे, और ये 3 स्ट्रैटेजीज अपने शत्रु के साथ यूज करे, और कैसे सचिवों के साथ मिलजुल कर, सचिवों से सही सलाह मशवरा कर जो करे, वो व्यक्ति जो है, वो राजा जो है, वो निश्चित ही सही पथ पे होगा और उसका अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि सचिव कैसे हो। तो हमने जब अयोध्या कांड का सर्ग 100 देखा था, 100वां सर्ग जो था, उसमें भरत को बहुत सारी सलाहें देते हैं श्री राम, राज धर्म से रिलेटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, शासन कैसे करना चाहिए। तभी भी वो कहते हैं कि आपके मंत्री कैसे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारे मंत्रियों के गुण, उनका शिक्षण, उनकी कैपेबिलिटी, सारों का डिस्क्रिप्शन है। इसमें भी वो कहता है कि ऐसे सचिव जो शास्त्र को जानते हो, बहुत लर्न्ड हो, स्क्रिप्चर्स को जानते हो, शास्त्र को जानते हो, सही गलत को जानते हो, अर्थशास्त्र को जानते हो, एडमिनिस्ट्रेशन जिनको आता हो, जो प्रैक्टिकल हो, ऐसे लोगों के साथ आपको मंत्रणा करनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे लोगों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो शास्त्र वास्त्र तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं, जो राजा को अच्छी लगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजा की हाँ में हाँ मिलाए, ऐसे मंत्री जो होते हैं उससे आप सावधान रहो, ठीक है। तो ही वेरी कैटेगोरिकली सेज, श्लोक नंबर 15, तो ये जो सब मैंने कहा ना, वो श्लोक नंबर 7 से 15 के बीच है। तो श्लोक नंबर 15 में वो कहता है, अशास्त्र विदुषाम तेषाम कार्य न अभिहितम वचः अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्रान अभिज्ञानाम विपुला श्रियम इच्छिता, कि शास्त्र तो जानते नहीं है, कुछ एक्चुअल ज्ञान जो है वो तो उसमें है नहीं, उन ऐसे मंत्रियों की बात माननी नहीं चाहिए। क्यों नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अहितम च हिताकारम दाष्टर्य जल्पन्ति ये नरः अवश्यम मंत्र बाह्य से कर्तव्य कृत्य दूषकः। वो कहते हैं ऐसे जो मंत्री होते हैं ना, वो आपको बात ऐसी जलपति, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बातें तो ऐसी करते हैं जैसे कि आपकी हित की बात हो, पर एक्चुअली वो अहितकारी बात होती है। राजा को अच्छी लगे वो ठीक है, पर वो अहितकारी बात होती है और उससे विनाश होता है, विपरीत कार्य होता है। इसलिए ऐसे मंत्रियों से जो चापलूसी करते हो, हाँ में हाँ मिलाते हो, सही ज्ञान वाले जो ना हो, उनसे आपको बच के रहना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कई बार तो वो एक्चुअली मूड होते हैं और कदाचित इंटेंशन अच्छी हो, कुछ अलग केसेस में शायद वो लोग शत्रु के साथ जा मिले हो, और जो शत्रु आपसे करवाना चाह रहा हो वैसे कार्य, वैसी सलाह आपको देते हो, तो ये भी हो सकता है। इसलिए राजा को चंचल नहीं होना चाहिए। तो आगे कहता है श्लोक नंबर 19, चपलस्य इह कृत्यानि
सहसा अनुप्रधावतः छिद्रं मन्ये प्रपद्यन्ते क्रोंचस्य खम इव द्विजः। वो कहता है जो बहुत चंचल है, चंचल मतलब जो बहुत इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेता है, कुछ ढंग से सोचे बिना, सही से मंत्रणा करे बिना, या ऐसे मंत्रियों से सलाह करके जो शायद आपके हित की बात नहीं कह रहे, आपको अच्छी लगे ऐसी केवल बात कह रहे हैं। तो ऐसे चंचलता से जो कोई भी निर्णय लेता है उसमें छिद्र, उसका वो एक वीकनेस रह जाता है। किस तरीके का? तो वो कहते हैं कि कई बार क्रॉन्च पर्वत, बेसिकली पर्वत पर जब पक्षी उड़ रहे हो, ठीक है, और उनको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, तो अगर छिद्र हो, अगर कहीं होल दिख जाए तो वो वहां से घुस जाएंगे। तो शत्रु भी ऐसे पक्षी की तरह होते हैं। खग, खग मतलब पक्षी, ख मतलब आकाश, ग मतलब जाना, ठीक है। तो पर्वत को नग कहा जाता है। नग मतलब नग, नहीं जाता, पर्वत स्थिर है, अचल है, इसलिए उसको नग कहा जाता है, ठीक है। और खग मतलब जो आकाश में उड़ता है, आकाश में जो जाता है उसको खग कहा जाता है। खई चरंती भी कहा जाता है, जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो खई चर वो भी कहा जाता है, पर बेसिकली खग मतलब पक्षी। खग मतलब पतंग भी हो सकती है, बट इन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इट्स पक्षी, ओके। तो जैसे पक्षी किसी पर्वत में छिद्र ढूंढते हैं, वैसे तो पक्षी और पर्वत का पक्षी के सामने पर्वत बहुत बड़ी चीज है, पर अगर उसमें छिद्र हो तो पक्षी भी उससे चला जाता है। उस तरीके से कोई राजा अगर इस तरीके से चंचलता से बिहेव करे तो वो उसका छिद्र है, वो उसकी वीकनेस है, जिसका फायदा जो है आपके शत्रु है वो उठा लेते हैं। फिर वो कहता है यो हि शत्रु अवज्ञाय आत्मानं न अभिरक्षति अवाप्नोति ही सो अनर्थान स्थानात् चैव व्यवरोप्यते। तो कहता है कि ऐसा राजा जो शत्रु को अवज्ञाय शत्रु को उसे वो उसको अपने से कम समझता है, शत्रु की जो सॉरी शत्रु की जो शक्ति है उससे उसे कम समझता, हो सकता है ये तो क्या मुझे कर लेगा, जैसे रावण को लग रहा है कि मनुष्य मुझे क्या ही कर लेंगे, तो उनकी ऐसे अवज्ञा करता है और खुद के रक्षण की कोई तैयारी नहीं करता, बिकॉज उसे तो ये लगता है मुझे क्या ही कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना तो निश्चित है। फिर वो विभीषण की बात सुनाता है, वो कहता है 21वां श्लोक, यद उक्तम इह ते पूर्वम प्रियया में अनुजेन च, अनुज मतलब छोटा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई, तो कुंभकर्ण का छोटा भाई, वो अपने अनुज की बात कर रहा है, मतलब विभीषण। यद उक्तम यह, उक्त मतलब बोलना, तब जो विभीषण ने कहा था, मेरे प्रिय भाई विभीषण ने कहा था, तदेव नह हितम वाक्यम, वो हमारे हित की बात थी। विभीषण ने हमारी, नह मतलब न मतलब ना, नह मतलब हमारे, नह मतलब आवर, आर्स, ठीक है, द प्लूरल ऑफ वी, basically plural of us, sorry, the second case of us, तो हमारे हित की बात कही थी विभीषण ने, पर अब यथा इच्छसी तथा कुरु, तुमने उसकी बात तो नहीं मानी, तो अब तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो, ठीक है। तो ये बेसिकली कुंभकर्ण आकर ये सब उसे सुनाता है बेसिकली कि तुम जो कर रहे हो वो गलत तुमने किया, तुमने उसकी बात नहीं मानी और अब तुम्हारे सामने ये भय उपस्थित हो गया है। तो रावण इज रावण, ठीक है, वो क्या करता है, श्लोक नंबर 22, तथा तू श्रुत्वा दशग्रीव कुंभकर्णस्य भाषित, उसकी बात सुन, कुंभकर्ण की बात सुन के, भ्रुकुटिं चैव संचक्रे क्रुद्धेन अभाषत, ऐसे क्रुद्ध एनम अभाषत, ऐसे भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मतलब आईब्रोज ना, आईब्रोज को ऐसे करके गुस्से में कहता है, क्या कहता है, मान्यो गुरु गुरुर इव आचार्य किम्मा त्वम अनुशाससे, ऐसे कोई आचार्य या गुरु जैसे सिखामण सीख देता है, गुजराती में सिखामण देश है, ऐसे बिना वजह कचकच करके आपको सीख दे रहा है, ऐसे क्यों तुम मुझे कोई गुरु या आचार्य की तरह क्यों मुझे अनुशासित कर रहे हो, मुझे ऐसी सीख देने सुनाने का क्यों काम कर रहे हो, किम एव वाक् श्रम कृत्वा यद उक्तम तद विधीयता,
ये सब बोलने में क्यों तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जो कहा है वो तुम करो ना, जो तुझे कहा गया है वो तुम करो। तुम मुझे अभी अभी मुझे क्यों सिखाने का प्रयत्न कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, किसी गुरु या आचार्य की तरह। फिर विभ्रमा अचित्तम मोहात वा बलवीर्य आश्रयेण वा न अभिपन्नम इदम यद व्यर्था तस्य पुनः कथा। मैंने भ्रम में आकर या सोचे समझे या गलत सोच के या वीर्य का आश्रय लेके जो भी कुछ है, जो भी करके जो भी ये काम किया, ये गलत काम किया, ये सुना सुना के क्या फायदा होगा, इसके बारे में बात करके क्या होगा। अस्मिन काले तू यद उक्तम तद इदानीम विचिंत्य। अभी तो जो मैं तुझे कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ ना, उस पर तुम ध्यान दो, उसके बारे में विचार करो, जो हो गया वो मत सोचो। और वो कहता है गतम तू गतम तू ना अनुशोचंती गतम तो गतम एव च। जो हुआ, हम क्या जनरली हम जब किसी को सांत्वना देते हैं तो हम कहते हैं कि जो हो गया उसके बारे में अब दुख मत करो, हो गया वो हो गया। लिटरली ही इज सेइंग दैट, वही कह रहे हैं। गतम मतलब जो हो गया, व्हाट इज पास्ट, गतम इज पास्ट, गॉन बिफोर। गतम तू ना अनुशोचंती, जाने जो हो चुका है उसके बारे में क्या उसके बारे में क्या सोचना, बुरा मानना। गतम तो गतम ही बचा, जो गया है वो तो चला गया है। मम आपन यजम दोष, मम आपन यजम दोष, मेरे कारण, मेरे गलती के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है वो तुम अपने विक्रमेण समीकुरु, वो तुम अपने विक्रम से अब ठीक कर दो। जो मेरे से गलत हो गया उसके बारे में वापस डिस्कस कर करके कोई फायदा नहीं है। अब क्या कर सकते हो वो तुम सोचो, अपने पराक्रम से तुम इसको अब ठीक कर दो, ये मैं चाहता हूँ। यदि खलु अस्ति मे स्नेहो विक्रमं वा अधिगच्छसि यदि कार्यं मम एतत् ते हृदि कार्यतं मतम्। यदि खलु अस्ति मे स्नेहो, अगर तुम्हें मुझ पर प्रेम है तो तुम अब मेरे लिए जो हितकर कार्य है और तुम्हें लगता है तुम अपने विक्रम से कर सकते हो तो वो तुम मेरे लिए करो, ये सब बाकी सब बकवास जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कुंभकर्ण जो है उसे लगता है कि भाई जो है वो गुस्सा हो रहा है, तो वो कहता है अरे तुम, मैंने जो कहा वो ठीक है, पर तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए जो करना है वो करूंगा, तुम्हारे लिए मैं राम लक्ष्मण का वध करूंगा, वानरों को मार दूंगा, अकेले हाथों ही सबको खत्म कर दूंगा, मैं युद्ध में भी अकेला जाऊंगा, तुम बस देखते रहना। तुम्हारे मन में जो ये सर, तुम्हारा मन जो इतना संतप्त हुआ है राम लक्ष्मण के कारण, उनको मैं ऐसे चुटकी में धरा दूंगा, ठीक है। तो कुंभकर्ण ये सब जब बातें कर रहा है तो क्या होता है, वो कहता है कि जब कि मेरे जीते जी तो तुमको राम मार ही नहीं सकता, ठीक है, और मैं तो राम का वध कर ही दूंगा। तो ये सब लंबा सा डायलॉग उसमें है। फिर क्या होता है, रावण का एक मंत्री है जिसका नाम है महोदर, ठीक है। महाउदर, उदर मतलब पेट, तो महोदर का अर्थ हुआ बहुत बड़े पेट वाला, ठीक है। तो महोदर जो मंत्री है वो आ, आ, वो कुंभकर्ण को डांटता है, ठीक है। वो कहता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो जैसे रावण को तो कुछ पता ही नहीं है। राजा सब जानते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नीति है क्या अनीति है, ये सब राजा जानते हैं। तुम ऐसी बड़ी बड़ी ऐसे अपने बाल्यावस्था के, अपने मूर्खता के कारण तुमने बड़ों की सेवा वेवा नहीं की है, इसलिए ऐसे बकवास किए जा रहे हो। तुम, ऐसा कुछ नहीं है कि वो रावण नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। अच्छा, जब कुंभकर्ण पहले जो ज्ञान दे रहा था रावण को, तभी वो कुछ कहता है कि सबसे धर्म अर्थ काम, ये तीन चीजें हैं जो सारे लोग करते हैं, जो पुरुषार्थ है, पर इन सब में धर्म ही सबसे बड़ा है। जब वो चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आए तो धर्म ही सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही मेड अ पॉइंट। तो उसके सामने अब ये बंदा महाउधर बेसिकली रावण की चापलूसी करने के लिए क्या कहता है, ठीक है। वो कहता है कि तुम ऐसे कह रहे हो जैसे धर्म अर्थ काम ये सब अलग अलग है, ठीक है, हर, पर एक बात तुम समझो, कोई भी फल जो मनुष्य को मिलता है वो उसके कर्म के कारण मिलता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा, ठीक है। फिर वो धर्म अर्थ काम से रिलेटेड जो भी कर्म है, पर वो एक चीज कहता है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ही से श्लोक की श्लोक नंबर 9,
64th सर्ग, पेज नंबर कौन सा पेज है, 431 श्लोक नंबर 9। एह लौकिक पारक्यम कर्म पुं भी निशेष्यते कर्माणि अपि तु कल्याणी लभते कामामस्थित काम आस्थित। तो वो कहता है आप जो भी कर्म करते हो ना, उसका अच्छा या बुरा फल जो है वो आपको मिलता है, या तो इस लोक में मिलता है, या तो जीते जी मिलता है, या तो आपको आपकी मृत्यु के बाद आप जहां पर भी जाओ, स्वर्ग लोक जाओ या कहीं पर भी जाओ, उसके बाद आपको उसका फल मिलता है। परंतु जो काम आस्थित, जो काम में आस्थित है, जो who's taken over by lust, who's taken over by desire, उसको तो उसके कर्म का फल तुरंत ही मिल जाता है। काम इज एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है। वो कहता है बाकी सब धर्म वगैरह उसका तुमको इस लोक में या परलोक में या जहां पर भी हो तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा, परंतु कर्माणि अपि तु कल्याणी लभते कामम आस्थित, जो काम के वश में है, जो काम से प्रेरित होके कर्म कर रहा है, ठीक है, उसको तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, यही कि यही उसको खुशी मिल जाएगी, उसको तो रुकना भी नहीं पड़ेगा कि कब वापस उसका बैलेंस सेटल होता है, तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि धर्म अर्थ काम तीनों ही पुरुषार्थ है। काम का पुरुषार्थ इसलिए है क्योंकि उससे प्रजा बढ़े। तो यार बेसिकली वो चापलूसी के कारण रावण को ये कर रहा है कि आपने जो किया वो ठीक है, इसमें कुछ गलत काम नहीं है, क्योंकि अब तक कुंभकर्ण ने उल्टा कहा था ना। और आगे वो और भी इसे कहता है, तत्र कृतम इदम राज्ञा हृदि कार्य मतम चनः शत्रौ ही साहसम यत् किमिव अत्र अपनीयते। तो कहता है कि ये जो राजा ने हमारे जो काम किया है, वो काम जो कार्य किया है वो काम के वशीभूत होके किया है, और हम सबको ये बात मालूम है ना, वी हैड अप्रूव्ड ऑफ इट। मतम चनः, हमारे उनके मन में जो कार्य था, ये सीता के अपहरण का कामवश जो उन्होंने किया, हमको इस विषय में मालूम था और हमने उसको अप्रूव किया था। अच्छा, वो अभी अप्रूव किया था क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जब सभा चल रही थी तभी विभीषण ने भले ही कहा, कुंभकर्ण ने भले ही कहा, माल्यवान ने भले ही कहा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, इवेंचुअली तो दे अग्रीड ना कि अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, सीता को तो वापस नहीं देना, युद्ध ही करना, ठीक है। तो वो कहता है कि काम के वश आके उन्होंने किया, तो इसमें क्या बुरा है? और अब शत्रु के सामने साहस दिखाने में भी क्या बुरा है? अगर वो निर्णय भी लिया तो क्या बुरा है, ठीक है। तो पहले वो ऐसे करता है, बेसिकली वो चापलूसी करता है रावण, ये जो कुछ हुआ कोई बात नहीं, ये सब उसमें अच्छा बुरा की कोई बात नहीं है, अगर ये आपने किया तो इसका फल भी मिल जाएगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। नाउ ही इज सेटिंग अप टोन फॉर दिस स्टफ ही इज गोइंग टू से लेटर ऑन, ठीक है। वो आगे क्या कहता है? वो कहता है कि और ये जो तुम कह रहे हो कुंभकर्ण कि तुम अकेले जाके लड़के आओगे और इस वही राम लक्ष्मण को मार दोगे वगैरह वगैरह, तो ये भी तुम्हारी बेवकूफी है, ठीक है। क्योंकि ही सेज अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जो भी कर्म राम ने किया है उसकी तरफ तुम दृष्टि दो, कि जनस्थान में खर दूषण और 14,000 राक्षसों को उन्होंने मारा। यहाँ पर हमारे इतने बड़े बड़े जो राक्षस थे उन सबका उन सबको उन्होंने और वानर सेना ने मिलकर मार डाला। हमारे खुद के राजा जो है रावण, उनको राम ने मार डाला, तो तुमको कैसे लगता है कि तुम राम को हरा दोगे? तो ये तो तुम्हारी बेवकूफी है, ऐसा नहीं होने वाला। परंतु मेरे पास एक दूसरी युक्ति है। अब वो दूसरी युक्ति क्या है? तो बेसिकली कहीं पर महोदर जो है वो थोड़ा सा राम से डर जरूर गया, वो राम के औ में तुम जरूर से आ गए कि भाई हाँ, राम को हराना नामुमकिन है, ये कहीं ना कहीं तो उसको मन में लगने लगा है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि मैं एक और युक्ति सुझाता हूँ आपको। वो क्या कहता है? श्लोक नंबर 20, पेज नंबर 432। सॉरी, मेरा ये चला गया था। लब्ध्वा पुरस्ताद वैदहिं किमर्थ त्वं विलंबसे यद इच्छसि तदा सीता वशगा ते भविष्यति। सीता तो आपके पास है, सीता तो यही है,
सीता आपको उपलब्ध है, फिर आप क्यों इतना समय ले रहे हो? तो वो आपके उसमें इतना डिले क्यों कर रहे हो? सीता को हासिल करने में आप इतना डिले क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप प्रयत्न कर रहे हो, वो नहीं मान रही, तो मैं आपको एक युक्ति सुझाता हूँ। रादर देन ये कुंभकर्ण अकेला अकेला जाए युद्ध करते, हम एक काम करते हैं, हम 5 राक्षस सेना के साथ जाते हैं। सॉरी, सॉरी, कि वो कहता है कि हम 5 राक्षस जो है हम सेना के साथ जाते हैं और हमसे हो सके उतना हम राम के साथ युद्ध करते हैं। राम लक्ष्मण वानर सेना जो है उनके साथ युद्ध करते हैं। अगर हम राम लक्ष्मण को मार सके तो कोई बात नहीं, पर अगर किसी कारणवश देव की कृपा उन पर हो, इसलिए हम नहीं मार सके, तो हम क्या करेंगे, हम जीवित रहे तो हम राम के जो बाण है वो अपने ऊपर ले लेंगे, हमारे शरीर पर राम के बाण ले लेंगे और खुश होके आवाज करते हुए, घंटनाद करते हुए लंका में आ जाएंगे और जोर जोर से कहेंगे कि हमने राम लक्ष्मण को मार दिया, हमने राम लक्ष्मण को मार दिया। और आप भी हमारी बात मान जाना, जैसे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा हो, ऐसा पूरा वातावरण हम लंका में तैयार कर देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि देखो राम के जो सारे बाण है वो हमारे ऊपर है, देखो हम उसके रक्त से नहाए हुए हैं, हमने राम लक्ष्मण को खा लिया है। तो आप इतना बड़ा उसका हंगामा कर देना कि वैदेही जो सीता है उसे ही पक्का भरोसा हो जाए, उसे विश्वास हो जाए कि अब राम तो नहीं आ रहे, राम की मृत्यु अब हो गई है। उसे जब ये भरोसा हो जाएगा ना, तब वो स्वयं आपके पास आ जाएगी। उसे लगेगा जब उसके कोई नाथ नहीं है, जब उसका रक्षण करने वाला कोई नहीं है, तब क्या होगा? सो श्लोक नंबर 33, पेज नंबर 433। रमणीयम ही भर्तारम विनष्टम अधिगम्य सा नैराश्यात् स्त्री लघुत्वाच्च त्वद्वशम प्रतिपास्यति। वो कहता है जब सीता को पता चलेगा ना कि उसके जो रमणीय भर्ता, उसके जो रमणीय पति है वो अब नहीं रहे, तो उसे समझ आ जाएगा कि अब शी हैज नो वे आउट और केवल आप ही उसका संरक्षण कर सकते हो, तो आप उसको सांत्वना देना वगैरह उससे पहले कहा है। और स्त्री तो बहुत चपल होती है, वो उसका डिसीजन ऐसे कोई फॉर्म नहीं होता, उसे आप थोड़ा सा ललचाओ, जेवर वगैरह देकर, पैसे वैसे देकर, अच्छा खाना देकर, प्यार से बातें कर कर, मीठी बात कर कर आप उसे ललचाओगे ना, तो वो तो आराम से, स्त्रियां तो होती है ऐसी है जो ऐसे चपल होती हैं, वो ललच जाएंगी और वो आपकी वैसे ही हो जाएगी। फिर आपको और कुंभकर्ण को राम के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप राम के सामने गए ना तो अनिष्ट ही होना है। ठीक है, तो अब वो जब सब बात करता है तो कुंभकर्ण को और गुस्सा आता है, वो कहता है क्या बकवास कर रहा है, बेसिकली यू हैव एक्सेप्टेड ना कि तुमको राम लक्ष्मण से डर है। तो कहता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ऐसे मूर्खों जैसे बात कर रहे हो, और ऐसे मूर्ख जो मंत्री है उसके कारण ही रावण का जो बुरा हुआ है वो हुआ है। तो लिटरली द शब्द यूज्ड बाय कुंभकर्ण आर 65th सर्ग, श्लोक नंबर 6 and 7, पेज नंबर 434। युद्धे का पुरुषैः नित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः राजानम अनुगच्छद्भिः सर्वकृत्यम विनाशितम। ही सेज आप जैसे जो लोग है ना, जो है तो एकदम डरपोक, ठीक है, आप में ना ही पराक्रम है ना कुछ ना है, आप एकदम कापुरुष, आप एकदम कावर्ड्स हो, ठीक है, कोई पराक्रम, कोई डरपोक जैसे आप हो, पर कैसे हो, हमेशा राजा जो कहेंगे उनकी हाँ में हाँ मिलाती हो, राजानम अनुगच्छति, वो जो कहेंगे उनकी बात में हाँ मिलाती हो, प्रियवादी भी, बहुत मीठी मीठी बातें करते हो, और ये सब करके आप एक्चुअली राजा का विनाश कर रहे हो। एंड ही सेज राजशेषा कृता लंका क्षीणः कोशो बलम हतम राजानम इमम आसाद्य सुहृद चिन्हम अमित्रकम। वो कहता है तुम जैसे लोगों के कारण, तुम जैसे सचिव और मंत्रियों के कारण क्या हुआ है, लंका में राजा शेषा, केवल राजा, ये रावण जो है ये केवल राजा ही शेष रह गए हैं, बाकी क्या हो गया है, क्षीणा कोशो, जो हमारी ट्रेजरी थी, जो हमारा कोष है वो तो खाली हो गया, एकदम कम हो गया है, और बलम हतम, हमारी जो सेना है वो पूरी सारी मारी गई है।
और इस तरीके से राजा की हाँ में हाँ मिलाकर, इस तरीके से उसे गलत सारे सलाह देकर आप सूरत चिन्हम, आप अच्छे, आप मित्र के रूप में अमित्र हो, आप एक्चुअली मित्र के रूप में शत्रु हो, ठीक है। तो ये कहता है, वो कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये बात मत मानो, और ये रावण को भी समझ आता है, ठीक है। तो रावण हंसता है। एवं उक्तो, श्लोक नंबर 9, एवं उक्तो वतो वाक्यम कुंभकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यम प्रहसनम राक्षसधीपः। तो थोड़ा सा हंस के क्या कहता है रावण, महोदरम अयम रामात् तु परित्रस्ततो न संशयः नहीं रोच्यते तात युद्धम युद्ध विशारिदः, कि ये राम से त्रस्त हो गया है, कि ये तो बहुत क्लियर है कि महोदर जो है वो राम से बहुत डर गया है, इसलिए वो युद्ध नहीं चाहता। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे कुंभकर्ण तुम पे पूरा भरोसा है, जाकर विजयी भव, तुम जाके राम रावण को मारो। और कुंभकर्ण जो है वो चलता है अपनी रण यात्रा पर, ठीक है। तो इट्स 6 o'clock, so I'll stop here. अगले इसमें क्विक जल्दी से, क्योंकि वो बहुत युद्ध है एक दूसरे का, अलग अलग रावण युद्धपति आते हैं, और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत विकराल रूप है, वो किस तरीके से खाता है, किस तरीके से मांस और लहू से रक्त रंजित हो जाता है वगैरह वगैरह। तो वील टेक सम ऑफ दैट, और अगले सेशन में तो और भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैं केवल लिस्ट बना दूंगी कि कौन किस राक्षस को मार रहा है, बिकॉज द डिस्क्रिप्शन इज प्रीटी मच द सेम। तो डिस्क्रिप्शन हम केवल कुंभकर्ण के साथ जो लड़ाई हुई है उसका लेंगे, और बाकी विल जस्ट क्विकली रन थ्रू द अदर्स, तो वो फटाक से हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज गुड हियर। अब अपन चर्चा करते हैं, किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, तो वी कैन डिस्कस इट, राइट। 10-15 मिनट आई थिंक अगर आपके पास हो तो हम बात कर सकते हैं। आई थिंक पिछली बार जय को एक प्रश्न था, जय तारे पूछ मुझे। Yeah, sure. I'll actually have to go back to that question. So, one thing was कि जो हम लोग बोलते हैं कि जो वानर है, they were using पेड़ पौधे and stones and all to fight the war, right? तो एक साइड पर हम ये भी बोलते हैं कि they made the whole bridge, और पूरा इंजीनियरिंग के साथ किया था, which is true. तो it feels kind of like disconnect कि वो लोग पूरा ब्रिज बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हथियार तो सिंपल वाले, नॉट एडवांस, लेकिन एटलीस्ट सिंपल वाले हथियार तो होने चाहिए थे ना, इवन अ मेस फॉर दैट मैटर, राइट, इवन इफ इट्स लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टोन्स एंड ट्रंक एंड ऑल दैट। सो अगर वो नहीं है, लेट्स से उनके पास अगर वो हथियार नहीं है, सो इन दैट केस हमारा जो हाइपोथेसिस था कि वो सिर्फ एक वानर मीन्स नॉट रियली मंकीज बट अ ट्राइब जो वन में विचरण करती है। तो अगर वन में विचरण करने वाली ट्राइब है तो वो भी एक है ना कि दे शुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, जैसे स्लिंग शॉट हो गया, फिर या तो कुछ बो एंड एरो, कुछ तो छोटा मोटा तो होता है ना। इवन अगर ट्राइब है तो हंटिंग भी करती होगी फॉर एग्जाम्पल, तो उतने वेपन्स भी मेंशन नहीं किए। सो दैट इज व्हाट आई डिडंट नो कि ऐसा क्यों है। हाँ, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट द फैक्ट इज कि इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन है। दो अंगद के पास हम तलवार का हमने एक आध दो मेंशन देखा है, तो अंगद हैज सम तलवार, बट बाकी लोग जो है ना वो बेसिकली इतने शक्तिशाली हैं कि पत्थर उठा के और पेड़ वेड़ उठाकर ही मारते हैं। तो इट माइट हैव बीन अ ट्राइब, आई डेफिनेटली थिंक इट्स अ ट्राइब, नहीं तो इतना मेंटली विकसित नहीं होते, और मेंटली तो ये सारे बहुत विकसित है, ठीक है, अपने आप को आर्य भी कहते हैं, बट प्रोबेबली दे वर फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम देखें तो आज भी कितने सारे आदिवासी हैं, वो फिजिकली बहुत अलग अलग इसमें होते हैं, डेवलपमेंट डिफर्स फिजिकली मेंटली सबका। तो मे बी दे वर एट अ सर्टेन स्टेज जहां फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली पूरी तरीके से डेवलप्ड है, बट कदाचित फाइटिंग वेपन्स की, अच्छा स्लिंग्स होंगे, तो वो जो कह रहे हैं कि वो पत्थर फेंक रहे हैं, तो मे बी उससे फेंक रहे होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आउटराइट नहीं है, पर धनुष बाण तो उनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है उसमें कैसे होगा कि जैसा अर्बनाइज ज्यादा होता होगा, जैसे आप अयोध्या देखो या आप लंका देखो, तो दीज वर मोर अर्बनाइज्ड सिटीज। तो जैसे अर्बनाइजेशन लेवल बढ़ा होगा तो उनका टेक्नोलॉजी लेवल भी बढ़ते जाता होगा। तो एट दैट पॉइंट सारे जो अलग अलग राज्य, किंगडम्स, जनपद, आप जो भी कहो, माइट हैव बीन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अच्छा, अब जो कह रहे हो कि उन्होंने ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज बनाना भी तुरंत से तो नहीं हुआ। नल को जब एकदम
स्फूर्णा मिली कि कर सकते हैं, तभी उसने करा। बट वो भी किया कैसे? एसेंशियली किया तो लकड़ी, जो बार्क, बड़े-बड़े पेड़, बड़े-बड़े पत्थर, उसी से बनाए, है ना? आज के जैसा कोई सीमेंटिंग किया क्या, ऐसा कुछ तो नहीं है। जब हम यंत्र की बात कर रहे हैं तो कदाचित वही ऐसे बड़ा-बड़ा कुछ तो वो गोल ये करते थे ना, जो हमने इजिप्ट में देखा है, जिससे वो नीचे लाया जाए, उसके लिए उन्होंने कुछ किया होगा। तो वो ब्रिज बनाना तो फिर भी पॉसिबल है बिना बिना एनी एडवांस इसके, बिकॉज़ आप देखो कई सारे जो पत्थर, जो पुराने मंदिर वगैरह भी बनाते हैं, दे आर जस्ट स्टोन स्टैग्ड, पर वो स्टोन को इस तरीके से किया होता है कि वो एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो पॉसिबली दैट इज देयर, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन कि एकदम किसी के पास क्यों नहीं है हथियार, एंड बेसिकली मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। एनीबॉडी एल्स हैज एनी व्यू ऑन दिस, तो प्लीज शेयर। See, I'm not sure. Mahabharat में there have been quite not, I wouldn't say detail, but there is a good description of weapons used. Ramayan में I am not clear about what were the weapons used on the other side, because war formations में a class of warriors would fight with a class of warriors. Like for instance, people who are on ground. Hello. हाँ, थोड़ा Just a minute. अच्छा, वैसे ही सेड वन थिंग, आई थिंक उसका मैं बोल देती हूँ। तो सामने वालों के पास क्या क्या हथियार थे, आई थिंक इन जनरल महाभारत में जो वॉरफेयर है ना, उससे ये वॉरफेयर ज्यादा प्रिमिटिव है। उससे ही हमें पता चल सकता है कि ये जो टाइम है ये महाभारत की बहुत पहले हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम महाभारत में देखते हैं वर्सेस यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर राम के पास धनुष बाण है, राम सामने, उन लोग के पास गदा है, बड़े बड़े शूल है, वो सारा है, तलवारें है, धनुष बाण है, ये लंका में है, जो राम के पास भी है, राम लक्ष्मण के पास, भरत उनके पास भी है, पर इन लोग के पास नहीं है। इतना तो बहुत एटलीस्ट इसमें तो लिखा हुआ है। Right. हाँ अजय, you're back? Yeah, so I am back, I suppose. Am I audible now? हाँ, this is better. Yeah. So my point was, maybe usually what used to happen, what I understand is that in war formations, a class of warriors would fight with a class of warriors. Like for instance, a particular class of people with weapons, certain kinds of weapons or vehicles would fight with a class. So, मुझे महाभारत में वो whom were the Vanar Sena, whether we call them they were Vanars or a tribe, who were fighting against. I am not clear about the description. They were fighting against Rakshas. अच्छा, that yes, is but an interesting point. Categories होगा ना? Correct, categories मैं बताती हूँ. I see what you're saying, yeah. पर ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। एक तो रथी है, जो जिसपे रावण, इंद्रजीत ये सारे हैं, या उनके सेनापति है जो रथ पर आते हैं, उनके पास धनुष बाण सब कुछ है। पर ये जो ओनली राक्षस है ना, जो सैनिक है राक्षसों के, उनके पास भी किसी किसी के पास गदा और तलवार जैसा तो है। वो लोग भी पत्थर और झाड़ वेड़ से करते हैं, पर धनुष बाण का अभी तक मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है, पर नहीं है, पर तलवारें और गदाएं तो उनके पास है। So they have basic instrument, basic weapons. और जो रथी हैं उनके पास तो बहुत ज्यादा है। पर इसमें ना वही तो रामायण महाभारत में तो बहुत ही एडवांस्ड है तो पूरा वॉरफेयर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी कोई के भी साथ लड़ाई कर, क्योंकि इनके पास तो रथी नहीं है ना, नहीं तो रथी वर्सेस रथी होगा, या इन लोग के पास तो रथी नहीं है, हाथी वर्सेस हाथी होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, घोड़ा वर्सेस घोड़ा होगा, पैदल वर्सेस पैदल, या ये तो ये सभी लोग पैदल ही थे। तो ऐसा कुछ रूल इस युद्ध में था नहीं। हम लोग इधर हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि लाइक पत्थर फेंकते थे तो स्लिंग शॉट थ्रू शायद से फेंकते रहेंगे। तो वैसे वृक्ष का जो वर्णन है, सो मे बी वुडन वेपन्स या वैसा कुछ, लाइक वैसा कुछ है इधर। हो सकता है, वो लोग केवल वृक्ष की बात करते हैं, बट फ्रैंकली दिस इज अप टू आवर इमेजिनेशन। हमको जैसे समझ में आए, we can have to basically वो समझना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट क्लियर वेपन्स के बारे में नहीं लिखा है। राम लक्ष्मण जो सारे रावण सेनापति है उनके वेपन्स के बारे में लिखा हुआ है,
इंद्रजीत के वेपन्स कैसे है, गदाएं कैसी है, कुंभकर्ण के पास भी गदाएं भी है, शूल भी है, इसके पहले उनके पास तलवारें, ये सब का वर्णन है। पर बाकी जब ये लोग पेड़ की बात करते हैं तो बेसिकली वो कहते हैं कि साल का वृक्ष उठा के मार दिया, ताड़ का पेड़ उठा के फेंक दिया, इस तरीके से। जो वो लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते हैं, पर उनके पास थोड़ा सा और थोड़े वेपन्स भी है, शस्त्र भी है, जो इनके पास नहीं है। But that's interesting. जय और anybody else, मिहिर या आप लोग कोई इसके बारे में थोड़ा सा और अगर पढ़ो और पता चले तो हमें बताइएगा आपके बाद। Sure. Interesting to see इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं। Sure. Is it okay to ask one more question? जो पिछले टाइम का ही ना पूछिए, आपने बात कर ली तो completely. Yeah, so last time Shri Ram lets Ravan go, like थोड़ा तो उसे जैसे मार देते हैं, लेकिन he still like, you know, he's still like, तू पूरा दिन से थका हुआ है, and you know, like I would show you come another day, you know, तो that was more like कि रावण का पूरा ईगो, you know, उसका क्रश कर दिया कि जा तू वापस आ, फ्रेश होके नहा धो के आ, फिर देखते हैं। तो that was kind of इतना चांस मिला हुआ है, एंड दैट वे इफ यू किल रावण तो सीता जी के साथ मिलन तुरंत ही हो सकता है, मतलब ऑब्वियसली सून इनफ। तो लेटिंग हिम गो वाज काइंड ऑफ, आई डोंट नो, वो हीरोइज्म और मैग्नानिमिटी, बट दैट इज व्हाई राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर रामायण का जो युद्ध है वो महाभारत के युद्ध से अलग है। महाभारत युद्ध में जिस तरीके से रूल्स टूट रहे थे और बहुतों ने मिलकर एक को मार दिया, ऐसा सब नहीं है। इनफैक्ट ये सेम चीज आगे भी आती है। जब कुंभकर्ण लक्ष्मण को जाने देता है, वो कहता है अरे तुम बच्चे हो, तुमसे मुझे नहीं लड़ाई करना, मुझे राम से लड़ाई करनी है। तो उनके तरफ से भी ऐसा होता है। तो आई थिंक द काइंड ऑफ पीपल आर डिफरेंट, बट यू आर राइट, इट कुड हैव गॉन एनीवेज, है ना। रावण कदाचित और मजबूती के साथ वापस आता, ऐसा भी हो सकता था। सो हाँ, सो दिस वाज राम स्टेड इन हिज लिमिट बेसिकली आल्सो टू प्रूव अ पॉइंट। वहां पर सबसे बड़ा तो ये था ना कि रावण का अहंकार तोड़ना था। रावण को ये था कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है, और ये मनुष्य तो बिल्कुल नहीं हरा सकता है, ये राम क्या है, अभी तक वो ये सोच रहा था। तो बाय डूइंग दिस ही मेड अ पॉइंट, एंड यू सी वो पॉइंट का असर, रावण का जो मंत्रिमंडल था उनका भरोसा टूट रहा था कि हम अब जीतेंगे। आपने मेंटली उनको अब सबको वीक कर दिया है रावण को हराकर। अभी महाउदर जैसे और ये लोग जो ऐसे कहने लगे कि अरे राम को तो हरा ही नहीं सकते, राम को तो हरा ही नहीं सकते, अभी तक देवर ऑन द सेम ग्राउंड कि अरे हम तो हरा देंगे। अब सडनली उस विषय में भेद हो गए, और बाकी कोई कितना भी ब्रैगिंग करे कि हम हरा देंगे, मन में तो सबके आ गया है कि अरे भाई गलत है। तो आपने इमोशनली मेंटली तो उनको वीक कर ही दिया ऐसा करके भी, है ना। जो रावण कभी हारता नहीं था, उसके अहंकार को केवल रावण के मन में नहीं, रावण के लोगों के सामने भी नेस्ता नाबूद कर दिया राम ने, इस एक तरीके से देखा जाए तो। कदाचित अगर वो उसे उस समय मार देते तो जो पब्लिक सिंपैथी होती लंका वालों की, वो रावण के साथ होती। अगर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी द एंटायर सिनेरियो हियर, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस चीज का। पर अगर रावण को तब के तब मार देते तो एक तो इतिहास भी राम को सही से नहीं जज करता, कहते कि अरे ये क्या, ही टुक अ शॉर्टर वे आउट, वो तो निहत्था हो गया था पूरा, ठीक है। तो पॉसिबली ये जो महान राम बन गए बाय लेटिंग हिम गो, दैट वुडंट हैव हैपेंड, एंड जो पब्लिक सिंपैथी होती वो रावण के साथ हो जाती। कदाचित ये भी उनके मन में रहा होगा, एंड ही मस्ट हैव फेल्ट देखकर भी कि हम इनको हरा सकते हैं। तो इट कुड हैव गॉन ईदर वेज, यू आर राइट, इट कुड हैव गॉन ईदर वेज, बट कदाचित ये राम के मन में चल रहा होगा व्हेन ही टुक दैट कॉल। अगेन किसी और को कुछ इस पे कहना है, कोई और इस पे मत है? I kind of feel कि इसी के वजह से शायद जो 17 times जो बोलते हैं ना घोरी को जाने दिया, that was kind of the reference, and I feel we have lost a lot because of those kind of things. बट वही है ना, जब घोरी वाली बात हुई तब हमको ये समझना चाहिए था कि राम का, हम हमेशा कहते हैं कि वो अपने पहले का त्रेता युग था, कृष्ण का द्वापर युग है, और वहां से वो नीचे ही जाने वाला है। तो हमें कृष्ण से सीखना चाहिए था तब, राम से नहीं। Exactly. तो वो थोड़ा सा ये हो गया ना हमारा, हम सब भीष्म जैसे बन गए, एक चीज पकड़ के रह गए, अरे हम तो ऐसे, हम ऐसे करते हैं, और वो पकड़ के रह गए। और वो भी राम ने तो एक बार जाने दिया, दूसरी बार जब सामने आया तो खात्मा कर ही दिया ना। 17 बार जाने देना तो मतलब बेवकूफी की हद है।
Yep. आप एक बार कर सकते हो। True. ओके, ठीक है, तो वी कैन क्लोज हियर। और किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो वी कैन क्लोज, और अगले रविवार मिलते हैं। कुंभकर्ण से अब आगे बढ़ेंगे, एंड देन वो युद्ध हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट। ओके, प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। आई थिंक मैंने गलती कर दी है ना आज। एनीबडी एल्स वांट्स टू से? आई विल प्रार्थना बोलिए किसी को। ऋचा जी। जी बोलते। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। एक बार ओंकार बोलेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड व्हाइल ब्रीथिंग आउट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले रविवार।